Hi guys, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for RBI Grade B examination. देखिए आज के वीडियो का टॉपिक आप समझ चुके हैं, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम टू टेक विद RBI ग्रेड बी। तो ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में पहले तो ये चल रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, बस हमें ये बता दो, नोटिफिकेशन हमें पता चल जाए बस पेपर निकल जाएगा। देखो नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर अस टू टेल यू, ठीक है, कि इस डेट को एग्जाम होगा। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कैसे कर सकते हो, आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो और कैसे जब भी पेपर आए आप तब निकाल पाओ, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनको RBI तो पता है, लेकिन एक और एग्जामिनेशन जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोल देता है बाय 2x, डबल कर देता है उनकी अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन ऑफिसर, वो नहीं पता है। तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत काम का होगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स जो पेपर दे रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं RBI के, ठीक है। अभी इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड आवर मोबाइल ऐप तो इसको भी डाउनलोड कर लो। अ लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गए, डेली क्विजेस सब्जेक्ट वाइज हुए, करंट अफेयर्स हो, जॉब अलर्ट्स, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको फ्रीली यहाँ मिल जाती है। एंड जब आप इसको डाउनलोड करते हो ना मोबाइल एप्लीकेशन को, तो आप हमारा प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी बाय कर सकते हो, चाहे वो लाइव बैचेस हों विच वी आर गोइंग टू बिगिन सून, या फिर हमारी बुक्स हों, टेस्ट सीरीज हों। उसके लिए आप कूपन कोड यूज़ कर लेना Y754 लाइव बैच के लिए, और 754S होगा जो वो होगा टेस्ट सीरीज के लिए। उससे क्या होगा ना, बहुत आपको काम आएगा, देखना, ठीक है। आपका मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो आज मुद्दा है। तो ये है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। देखो ऑफ कोर्स आपको एस्पायर करना चाहिए, आपको ये पेपर देना चाहिए, आप निकाल पाएँ, लेकिन आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एक और ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नॉट, अगर इससे ज़्यादा नहीं, इसके नियर बाय तो बहुत अच्छी है वो ऑर्गेनाइजेशन, इसके आसपास की है, उसका पेपर भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा इसका पेपर है। कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन, देख लो, नाबार्ड। सो नाबार्ड इज़ नॉट उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है RBI की तरह, बिकॉज ऑफ द रीजंस लाइक कि जो RBI है वो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। लेकिन आपको ये जानना होगा दैट नाबार्ड इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल बैंक तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इट इज़ द बॉडी विच इज़ लुकिंग आफ्टर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जितने भी बैंक्स हैं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, RRBs हैं, उन सबका हेड है ये। एंड नाबार्ड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ RBI, यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ RBI, इसको अलग किया गया था। तो ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत रेप्यूटेड है और हर साल, सबसे बड़ी बात है, हर साल पेपर कंडक्ट करती है। तो आपको ये पेपर ज़रूर देना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों आपको ये पेपर देना चाहिए, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दो पेपर्स के बीच में, ठीक है। देखो फटाफट से देखो, RBI ग्रेड बी का प्रीलिम्स हम डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे उसका मेंस, और मैं आपको ये बताऊंगी कैसे ये सिंक में है नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जामिनेशन के साथ में। उसके बाद में मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगी RBI ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है जी RBI का। GA 80 मार्क्स की आती है आपकी, रीजनिंग 60 मार्क्स का आता है, इंग्लिश 30 मार्क्स की, क्वांट 30 मार्क्स का, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं जो 120 मिनट्स में करने होते हैं। और सेक्शनल टाइमिंग रहता है आपका यहाँ पे, है ना। सेक्शनल टाइमिंग मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हर सेक्शन के लिए एक टाइम मिलेगा आपको। लेकिन नाबार्ड का पैटर्न देखो, अगर नहीं पता है तो, नाबार्ड हैज़ इन फेज 1 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें से रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड GA, और ESI ARD के करंट अफेयर्स भी GA का पार्ट है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके हो गए कॉमन, ठीक है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप देखोगे दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, जैसे कंप्यूटर है, डिसीजन मेकिंग है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। और जो ESI और ARD हैं, इन दोनों की वैल्यू मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स में आपने करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। तो अगर मैं सम अप करके फटाफट से आपको बताऊं तो ये बता सकती हूँ कि इन दोनों का पैटर्न है जो एग्जाम का, फेज 1, फेज 2, फेज 3 इंटरव्यू, ये तीनों फेजेस में होता है, तीनों का सेम है बिल्कुल। जो आप RBI के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर RBI, ट्रस्ट मी, आप नाबार्ड का पेपर बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर आप देखोगे उन्होंने निकाला है पेपर, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ RBI का निकाला नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन इज सेम, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेंस का पेपर देखो, RBI के मेंस के एग्जामिनेशन में क्या होता है, देयर आर 3 पेपर्स, 1 इज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, वही ESI जो नाबार्ड में देखा था। सेकेंड इज इंग्लिश का पेपर, थर्ड इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब देखना सबसे बढ़िया बात,
ये जो पेपर है इनका ESI का और FM का, ये डिवाइडेड है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट में। 50% MCQs आते हैं, 50% डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है। ये है इंग्लिश, ऑब्वियसली कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, तो 300 मार्क्स हो गए, 100 ईच, 100 करके 300 ईच हो गए, है ना। 300 मार्क्स होते हैं फेज 2 में। नाबार्ड में क्या होता है देखो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये नाबार्ड की। नाबार्ड में 2 ही पेपर्स हैं, 3 नहीं है, पहले तो ये समझ लो। तीसरा कौन सा नहीं है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। RBI में इंग्लिश दे रहे हो, ESI दे रहे हो, नाबार्ड में यू गोना गिव द सेम पेपर, इंग्लिश ESI, but it has ARD. So the paper 2 is actually ESI plus ARD. तो main difference क्या है कि RBI में there are 3 separate papers, English, ESI, Finance Management, while in NABARD there is English and ESI plus ARD. तो एक ही पेपर है जो 100 मार्क्स का कंबाइंड होता है। यहाँ पे टोटल स्कोर है 200, यहाँ पे 300 था ना, और पैटर्न देखो इसका भी सेम है जो यहाँ पर था, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जामिनेशन की, दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी, वाई एम आई सेइंग RBI ग्रेड बी, पहले मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रही दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड तो RBI भी दे सकते हो। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, एज पर द ट्रेंड, एज पर द पास्ट ईयर्स अगर हम देखते आ रहे हैं, लाइक सो मेनी ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स हम देखें तो मोस्टली RBI का पेपर पहले होता है, विच मीन्स दैट ऑब्वियसली जो पेपर पहले होगा आप RBI को एस्पायर कीजिए, करना भी चाहिए, बट आपको उसके बाद नाबार्ड आता है वो जरूर देना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इफ यू प्रिपेयर फॉर RBI यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, यू आर नॉट रेडी टू यूज दैट प्रिपरेशन, हो आपकी कॉल है, ठीक है। मैं तो आपको बेस्ट ये बता सकती हूँ कि आपको करना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो कहानी क्या है कि पैटर्न ऑफ बोथ द एग्जाम्स इज सेम, तीनों फेजेस में रहता है पेपर। फेज 1 के 4 सब्जेक्ट्स तो मैंने बता दिए, QRE GA विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स, RBI में 80 मार्क्स का है। नाबार्ड में ESI ARD हैं जो, वो 40-40-80 बना देते हैं, उसमें से इतना सारा पोर्शन करंट अफेयर्स का, तो वो इक्वलेंट टू GA ऑफ RBI हो जाता है। फिर फेज 2 में 2 सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही है, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ना होगा RBI में, ARD पढ़ना होगा नाबार्ड में। ऑब्वियसली ये 2 सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, बट ARD इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट का बिल्कुल अलग पेपर होता है 100 मार्क्स का, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये है जो आपका कहानी है कि ये बिल्कुल आपको देना चाहिए। एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि सिलेबस भी सेम है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैंने मैम अगर RBI के लिए मैंने ESI पढ़ा, क्या वो सेम है मेरा नाबार्ड के लिए, तो येस दैट इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सेम है। यही खास बात है इन पेपर्स की कि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम है। मैं भी आपको डिटेल में भी वो दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश देखो फटाफट से, ये जो डिटेल्ड सिलेबस है ये दोनों में कॉमन है, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड लेटर। देखो नाबार्ड में क्या होता है ना, आपका लेटर आ जाता है, RBI में लेटर नहीं आता, मतलब इसमें या तो लेटर आ जाएगा या फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, ऐसे प्रेसी तो आएंगे ही। यहाँ पे ऐसे आएगा, प्रेसी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ये 3 चीजें RBI में आती हैं। तो बिल्कुल सेम है, सेम ही तैयारी करके जाना है आपने, पेपर का पैटर्न भी सेम है, ठीक है। सिलेबस ऑफ ESI एक बार देख लो ताकि ये पता चल जाए कि एक्चुअली सिलेबस सेम है। एंड आई एम ऑल्सो रनिंग अ सीरीज ऑन स्टैटिक पार्ट ऑफ ESI, राइट, यू कैन वॉच दोज वीडियोज, बहुत काम आएंगे। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पिकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम RBI एंड नाबार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और मैं वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आपने वो ज़रूर देखना है वीडियो, अगर आप ESI से डरते हो तो। नहीं डरते हो तो देख लो, काम आ जाएगी। तो सिलेबस देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन द सिलेबस। सिर्फ ये डिफरेंस है कि 1-2 चैप्टर्स हैं वो नाबार्ड में लेट से एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, इन्फ्लेशन डाला हुआ है, बट RBI में भी हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्होंने यार नहीं लिखा है पर क्वेश्चंस तो देते ही है ना वो। सो पॉइंट इज ये बिल्कुल सेम सिलेबस है। ग्रोथ डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, इंडियन इकोनॉमी की बातें, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉनिटरी, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है जो, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर दोनों में आता है, सर्विस सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जेंडर इश्यूज, डेमोग्राफिक ट्रेंड, सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं। तो आप अगर किसी एक का सिलेबस उठा लो, अच्छे से पढ़ लो, सेम ही पेपर आता है नाबार्ड में भी ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा ESI में तो मैम करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI में तो नाबार्ड में भी हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, लेट मी टेल यू दिस, कि नाबार्ड है ना जो वो पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो करता है अपने RBI का। तो जब पैटर्न चेंज हुआ था RBI का, अर्लियर देयर वाज नो डिस्क्रिप्टिव पेपर ना, आपको पता ही है, अभी 2 सालों से ही आया है, तो नाबार्ड ने भी फिर चेंज कर दिया। तो नाबार्ड फॉलोज द पैटर्न, ठीक है।
अभी ये हो गया सारी कहानी आपकी कि कैसे सिलेबस सेम है, कैसे दोनों का पेपर सेम है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड कॉमनैलिटीज इन आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट एंड नाबार्ड ग्रेड ए पोस्ट। ये देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, मैं इस तरफ हो जाती हूँ जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल, द डिफरेंस इज एक्चुअली जो ग्रेड बी होते हैं ना, दे आर मैनेजर्स, वाइल जो ग्रेड ए है वो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। तो विच मीन्स दैट आरबीआई की पोस्ट ऑब्वियसली एक लेवल ऊपर है नाबार्ड से। ये भी एक रीजन है कि बच्चे एस्पायर करते हैं आरबीआई के लिए ज्यादा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट, व्हेन यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, आप ये नहीं कह सकते ना यार कि मुझे ऑफिसर बनना है पर मैं ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ग्रेड ए नहीं बनना चाहता। यू कैन नॉट चूज यार। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन देखो, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट आप बनने जा रहे हो, और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो 3-4 साल में प्रमोशन तो होना ही है ना। और ट्रस्ट मी, देर आर पीपल जो ये बनने के बाद पेपर देते हैं और फिर भी आरबीआई निकाल लेते हैं, क्योंकि नाबार्ड ऑफर्स यू वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत अच्छा टाइम मिलता है आपको पढ़ने का भी। तो ऐसे चूज ये मत करना प्लीज, ये ना बहुत ही किडिश बात हो जाएगी कि क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर है इसलिए मुझे नहीं देना। भाई वो ग्रेड ए ऑफिसर है, आप अपना जो करियर है वो ऑफिसर बन के शुरू कर रहे हो। सीटीसी जो आरबीआई में है, कॉस्ट टू कंपनी 24 लाख रुपीज है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और इनकी सीटीसी 20 लाख है। सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में। ये सुनो, पोस्टिंग है आरबीआई की ऑल अक्रॉस इंडिया, कहीं भी आ सकती है, मेट्रो सिटीज में या स्टेट कैपिटल्स में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताना मुझे। एग्जैक्टली उसी सिटी में है नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर। देखते हैं आपको कितना पता है आरबीआई के बारे में। तो नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। तो नाबार्ड, ऑल्दो इट वर्क्स फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बट इट्स ऑल द ऑफिसेज आर लोकेटेड इन द मेट्रो सिटीज एंड स्टेट कैपिटल्स। ये रूरल एरिया में कहाँ जाता है, इंस्पेक्शन करने। ऑफिस नहीं है नाबार्ड का वहाँ पे, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो ग्रेड बी से आप मैक्सिमम, अगर आप सही टाइम पे ज्वाइन करते हैं, यू हैव अ टेन्योर ऑफ 30 मोर देन 30 इयर्स, तो डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ सब पहुँचेंगे, ऑब्वियसली यार, इट डिपेंड्स ऑन उस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी ना। तो डेप्यूटी गवर्नर एक हाईएस्ट पोस्ट है जिसे आप ले सकते हैं, उसके बाद तो गवर्नर ही होंगे आरबीआई के। तो अभी तो आईएएस हैं जैसे हमारे शक्तिकांत दास जी। अगर आप नाबार्ड में ज्वाइन करते हैं, ग्रेड ए से चेयरमैन बनने की भी कैपेबिलिटी है लोगों में, बन सकते हो आप। हाईएस्ट पोजीशन है वो चेयरमैन की। तो ये इस तरह है। प्रमोशन के लिए मैं बता देती हूँ, नाबार्ड में थोड़ी क्विकली होता है प्रमोशन, क्योंकि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3000 एम्प्लॉयज हैं नाबार्ड में, आरबीआई में इससे कई ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पर्क्स एंड फैसिलिटीज की बात करें तो बिल्कुल सेम पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलती है, बट क्योंकि यहाँ का सीटीसी ज्यादा है आरबीआई का, तो थोड़ा सा लेवल इसलिए ऊपर हो सकता है कि थोड़े पैसे, हाउस रेंट के पैसे यहाँ पे ज्यादा मिलते हो, यहाँ थोड़े कम मिलते हो, पर मिलते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, होम फर्निशिंग के लिए अलाउंस मिलता है, पेट्रोल का खर्चा मिलता है आपको, मेडिकल इंश्योरेंस, स्टडी लीव, ट्रैवल अलाउंस एंड वॉट नॉट। तो ये सारी चीजें आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मिलती हैं। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ ये सब बता के आपको, मैंने आपको पहले सिलेबस से शुरुआत की, पैटर्न से शुरुआत की, फिर सिलेबस बताया, और अब मैं आपको यहाँ पे लेके आ गई हूँ कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ दैट इफ़ यू रियली वांट टू बिकम एन ऑफिसर, कीप योर डोर्स ओपन रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरफ मुझे आरबीआई का पेपर देना है और एक मैं कोई भी पेपर दे के देख लेता हूँ, कुछ भी निकल जाए मेरा, उसकी बजाय द एग्जाम्स दैट आर इन सिंक विद ईच अदर, जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसकी प्रिपरेशन, एक की प्रिपरेशन दूसरों के काम आएगी, तो आप वो कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, दैट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई, यू आर ऑलमोस्ट 80% लेवल तक आप प्रिपेयर्ड हो नाबार्ड के लिए। ट्रस्ट मी, आपको ये देना चाहिए अगर आपके चांसेस बचे हुए हैं, तो नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर कोई और आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है इन दोनों के कंपैरिजन को लेके या कॉमनैलिटीज़ को लेके, कमेंट करना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगी वहाँ पे। एंड अच्छा लगा वीडियो, कुछ भी काम आया तो ज़रूर लिख के बताना। आरबीआई का हेडक्वार्टर ज़रूर मुझे बताना, देखूँ तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ पता भी है क्या। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।